तो बेड की हालत बहुत ही ख़राब है, तो मैं विहान का डायपर बैग पैक कर लूँ। तो पहले मैं 2 डायपर ले रही हूँ, 2 डायपर चाहिए और क्या, हाँ, और एक एक्स्ट्रा मैं टी शर्ट कैरी कर रही हूँ फुल स्लीव वाला, और एक है मतलब 2 मैं ट्राउज़र लेके जा रही हूँ अगर चाहिए तो, और एक वाइप्स मुझे चाहिए, हाँ, एक हैंकी मैं लेने वाली हूँ। हैंकी सामने वाले में रखूँगी क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है। ये और वाइप्स लेने दी भी एक तो, और ये वाटर बॉटल जाएगा विहान का। और क्या चाहिए विहान के लिए? आते वक्त थोड़ा सा रात हो सकता है, तो इसलिए बेबी को ठंड लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए मैं एक स्वेटर मैं ले जा रही हूँ, और बस वाइप्स इसमें कैरी करना है। मम्मी को वाइप्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो चलो, लेट्स गो 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 लेट्स गो। हाय गाइस, मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ तैयार, अभी दोपहर की टाइम है और मैं जा रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हूँ मैं बता दूँ। तो एक्चुअली हमारी ना लंच की इनविटेशन है मेरी एक बुआ के घर। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि आईबुढ़ो भात ब्लॉग में मैंने कहा था आप लोगों को कि अभी हमारे यहाँ पे आईबुढ़ो भात होने के बाद अभी बाकी सारे जो रिश्तेदार हैं ना, वो लोग सारे लोग जो है वो टिया को इनवाइट करेंगे खाने के लिए। तो ये शादी से पहले करते हैं सभी लोग। और यहाँ पे है मम्मी, टाटा। तो एक्चुअली विहान और टिया है आगे आगे, तो इसलिए। तो जो मैं बोल रही थी, तो टिया की इनविटेशन है मेरी एक बुआ के घर। ऑल्दो वो लोग हमारे मतलब ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी क्लोज, हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज है एज रिलेटिव्स की तरह। तो उन लोगों के घर इनविटेशन है। टिया के साथ साथ मुझे, शैकत को एंड विहान को भी इनवाइट किया है उन लोगों ने। तो हम लोग बोल रहे थे कि हमें क्यों, ओके विहान को मम्मा पकड़नी है। तो हम लोग बोल रहे थे कि हमें बीच में क्यों इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि मेरे टाइम पे आईबुढ़ो भात जब हुआ था ना सारे लोगों के घर, तो वहाँ पे बोले उठबे तो तब ना क्या हुआ था कि मेरे साथ साथ टिया को भी सारे लोगों ने इनवाइट किया था। और मतलब टिया फ्री थी सब सारे कुछ में। अभी तो हम लोग बड़े हैं, टिया छोटी है, तो टिया के साथ साथ पता नहीं मुझे शैकत को सारे लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। तो मैंने बहुत बार ना कहा है, स्टिल उन लोगों ने नहीं सुना है कि नहीं 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 आना ही है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस के काम से कल गए हैं सिलीगुड़ी, एंड वो अभी तक नहीं आए हैं, तो कल आ नहीं पाए। और आज रवाना हुए हैं, तो वो आते आते थोड़ी टाइम लग जाएगी, मीन्स 3 साढ़े 3 बज जाएंगे। तो वो हमें बाद में ज्वाइन करेंगे, और अभी हम तीनों जा रहे हैं। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब हमें ज्वाइन करेंगे। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वो हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ी सी दूरी है पे है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ओके, और विहान को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ओके, मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो वहाँ पे चल रहा है गाना, एंड इसको वहाँ पे जाना है। गाना कम कम कम।
यहाँ पे ना चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मेरे ससुराल की तरह। तो गाइस हम लोगों ने खा लिया है और पेट एकदम फुल हो गया है बहुत कुछ था आइटम में। और ये है विहान को हम लोग ना घर से ही खाना खिला के लेके आए थे, पर बाबू मोशाए खाना नहीं खाया था। बाबू मोशाए ने हाँ पता नहीं क्यों आज खाना खाया ही नहीं विहान ने, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया विहान ने। पहले तो मैंने माछे झोल भात मम्मी ने बनाई थी तो वही दिया था, तो वो ना थोड़ा सा हल्का सा नमक कम हुआ था तो इसलिए विहान ने नहीं खाया। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है अगर नहीं खाया है तो दूध भात दे देते हैं दूध के साथ, वो भी दिया। वो भी तो मतलब मुंह में ही मैंने डाल ही नहीं पाई तो नहीं खाया। अभी पता नहीं विहान को शायद नींद आ गया है तो मैं विहान को सुलाती हूँ। और हस्बैंड तो अभी तक नहीं आए हैं, वो शायद 40 मिनट में आ जाएंगे। हे गाइस, सो हम लोग घर पहुंच गए थे, 1 घंटा पहले पहुंच गए थे एक्चुअली। सो मैं ना बैठ के यहाँ पे लिस्ट बना रही थी, मीन्स जो हम लोग रिसेप्शन में कितने लोग जाने वाले हैं तो उन लोगों का मैं यहाँ पे लिस्ट बना रही थी बैठ के। मतलब मैं एक काउंट कर रही थी कि कितने लोग होंगे एंड हमें तो एक गाड़ी बुक भी करना होगा ना, लाइक सबको ले जाने के लिए रिसेप्शन में। तो वही मैं काउंट कर रही थी कि कितने लोग होंगे, तो लगभग हो ही गया है। और अभी विहान यहाँ पे कर रहा है कुछ
अभी ना विहान क्या कर रहा था कि वो यहाँ पे मेरे घर में पहनने के लिए वो सैंडल्स है ना, तो विहान वो पहनने का कोशिश कर रहा है। ये लड़का आज सुबह ठीक ठाक खाया, उतना जितना खाता है उससे कम ही खाया है। दोपहर को बिल्कुल भी नहीं खाना खाया है और अभी भूख लग गई थी तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई कि भूख लग गई है, क्योंकि दोपहर को खाना नहीं खाया था। वहाँ पे विहान सो भी गया था और फिर ना एक्चुअली अंधेरा हो गया था तो मैंने शूट नहीं किया। और आते ही मैंने विहान को जल्दी से फटाफट कुछ बना के दिया ताकि विहान खाए, लेकिन वो ना 3 चम्मच या 4 चम्मच खाया, उससे ज्यादा खाया ही नहीं विहान। पता नहीं आज क्या हुआ, बेबी को खाने का मूड ही नहीं है बिल्कुल। अभी जा रहा है किचन में, जा रहा है, देखिए वो देखिए। हे गाइस, सो आज है 24 एंड उस दिन मीन्स 22 को मैं जब घर आई ना, आने के बाद हम लोगों का तोत्तो डेकोरेट करने का प्लान था, लेकिन जो कि हो नहीं पाया क्योंकि मेरे जो आंटी है जो मेन करते हैं ये सब कुछ, तो वो नहीं थे घर में, तो इसलिए हम लोग कर नहीं पाए। तो हम लोग ने पोस्टपोन कर दिया और सोचा था कि 23 को करेंगे। तो मैंने वीडियो को होल्ड करके रखा था कि मैंने सोचा था कि कल कर लूँगी, मतलब 23 को करके फिर वो मैं इंक्लूड करके मैं अपलोड कर दूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि कल शाम को हम लोग गए थे बाहर थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने, कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वो खरीद के आने में घर इतना लेट हो गया, 9:30 पौने 10 बज गया था हमें, तो इसलिए कल भी हम लोग नहीं कर पाए। तो अभी मैंने जस्ट नोटिस किया है कि वीडियो को तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया है, तो इस वीडियो में तोत्तो डेकोरेशन तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि तोत्तो डेकोरेशन शायद आज और कल होने वाला है शाम को, तो वो जब होगा वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और आज मैं दिखा दूं कि कल हम लोग क्या क्या सामान खरीदे थे, और आजकल ऑनलाइन से ढेर सारे कुरियर आने लगे हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग की है, जो एक एक करके डिलीवरी आ रहे हैं। तो जो भी आया है तो वो मैं दिखाऊंगी, और कल हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो जो मिट्टी के सामान ना जो चाहिए होता है वो हमने शॉपिंग किया है, कल मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये एंगल थोड़ा सा अजीब है लेकिन मैं यहाँ पे दिखाती हूँ क्योंकि मिट्टी का सामान ना मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं लेके भागना चाहती हूँ, वरना टूट सकता है। तो अगर टूटेगा तो मम्मी मुझे मारेगी। ओके, तो हम लोग पहले लेके आए हैं दिए, कलरफुल डिज़ाइन वाला। तो ये 5 हमें चाहिए होता है, तो 5 हम लोग लेके आए हैं। तो तो इससे ही ना मतलब एक थाली सजाया जाएगा, जो पूजा में भी चाहिए एंड जिस थाली के साथ दूल्हे को मतलब स्वागत भी किया जाता है। तो 4 ना मैं सेम कलर का लेके आई हूँ, मीन्स ब्लू कलर का, यही कलर वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल था, तो 4। एंड बीच में एक रखने के लिए मैं ये थोड़ा सा कलरफुल लेके आई हूँ, येलो ग्रीन पिंक में। तो ये 5 दिए मिट्टी के, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ना। और फिर हम लोग लेके आए हैं मिट्टी के ऐसे वाले घोट हम लोग बोलते हैं ना, इसमें पानी रखा जाता है ना, तो ऐसा डिज़ाइन किया हुआ। मेरे शादी के टाइम ना हम लोग क्या करते थे, तो ऐसा प्लेन जो मिट्टी का एकदम रॉ मिट्टी का बना होता है ना, तो वो हम लोग लेके आके खुद ही हाथों में डिज़ाइन करते थे। मैंने अपना शादी का खुद ही डिज़ाइन किया है, कुछ मेरे आंटी ने किया है, तो काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन अभी ना लोगों के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और अभी तो ऐसे पेंट किया हुआ मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो ये मैं सेम पेंट और सेम डिज़ाइन किया हुआ मैं लेके आई हूँ 6। हाँ, तो 4 चाहिए होगा, जो मंडप होगा ना जिसमें शादी होगा, तो वो मंडप के साइड में 4 चाहिए होगा, और 2 चाहिए होगा घर के द्वार पे 2 साइड में 2 लगाया जाता है। तो ऐसा सेम डिज़ाइन में ही हम लोग 6 लेके आए हैं। तो मैं बाकी क्या दिखाऊं, एक और बड़े साइज़ का लेके आई हूँ, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, तो इसमें पानी भरने के लिए लिया जाएगा। तो इसको हम लोग जौल भौड़ा, अगर आपने मेरे शादी वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सामने वाले रिवर में जाते हैं पानी लेने के लिए, एंड उस पानी से ही दुल्हन को नहलाया जाता है। तो सेम दूल्हे के घर में भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे हम लोग मतलब सारे मेटल की चीज़ें यूज़ करते हैं एक्चुअली, लेकिन
पुराने दिनों में तो ऐसे मिट्टी की चीज़ें ही यूज़ किया जाता है, एकदम पुराने दिनों में। तो मम्मी बोल रही थी कि एक मिट्टी का लेके आना, अगर डिज़ाइन किया हुआ बना है तो एक डिज़ाइन किया हुआ मिल गया हमें वहाँ पे, अच्छा लगता है ना। सो ये लेके आई हूँ, एक ही लेके आई हूँ ये, क्योंकि बाकी तो मेटल का ही जाएगा। और कल हम लोग एक ब्लाउज लेके आए जो कि अभी मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं टिया ने कहाँ रखी है। तो एक सिल्क जो फैब्रिक का ब्लाउज होता है ना, रेड कलर का, रेडीमेड जो होता है, मतलब रेडी टू वेयर, तो वो ब्लाउज रेड कलर में हम लोग लेके आए हैं। वो टिया के लिए, मतलब सुबह के टाइम पहनने के लिए। वो एक दिखा था ना आप लोगों को सैंडलवुड कलर का साड़ी, तो उसके साथ पेयर अप करने के लिए वो वाला ब्लाउज हम लोग लेके आए हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत है ना, तो ये एक फैब्रिक हम लोग लेके आए हैं। तो ये बेसिकली बनारसी साड़ी के लिए है, टिया की बनारसी साड़ी के लिए। जब मेरी शादी हुई थी 5 साल पहले ऑलमोस्ट, तो तब मैं ब्लाउज जो है ना, बनारसी साड़ी का ही जो ब्लाउज पीस है, तो उसका ही मैं ब्लाउज बनवा के पहनी थी। लेकिन अभी तो जैसे कंट्रास्ट में लोग पहनते हैं ना, मतलब कोई रेड साड़ी के साथ रेड ब्लाउज अभी नहीं पहनते हैं, तो इसलिए ये जो फैब्रिक है ना ग्रीन कलर के, ये हम लोग लेके आए हैं। तो ये सिल्क का ही फैब्रिक है और इसमें ऐसे गोल्डन जरी वाला काम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये हम लोग लेके आए हैं। तो इससे बनारसी साड़ी के लिए ब्लाउज बनवाया जाएगा। तो ये आज ही हम लोग बनवाने देने वाले हैं, वरना लेट हो जाएगा फिर। और इसके साथ मैचिंग करके हम लोग ये वाला लेस भी लेके आए हैं। देखिए लेस कितना अच्छा है ना, लेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये लेस लेके आई हूँ ताकि हैंड में, बैक में डलवा पाए, तो अच्छा लगेगा ये देखने में। और क्या है, और एक बड़ा सा अमेज़न से ऑर्डर आया है, तो जो अभी तक ओपन नहीं किया है, वो शायद ट्राइपॉड होगा, क्योंकि टिया को एक ट्राइपॉड चाहिए थी। और आप लोग अगर पूछ रहे हो ये क्या है, ये है इन्वर्टर, जो और कहीं रखने का जगह नहीं है, ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। और एक बड़ा सा नायका का डब्बा आया है कल। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी सब जो भी है मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है। तो ये है सनसिल्क का एक शैम्पू, तो ये घर वालों के लिए है शैम्पू। और फिर यानी ये है एक हेयर सेटिंग स्प्रे स्वॉर्चकॉफ का। तो मतलब कुछ भी बन बनाओ या कुछ भी हेयर स्टाइल करो, तो वो उसी प्लेस में रखने के लिए हम लोग जो सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं ना, तो वही है स्वॉर्चकॉफ का। इसका प्राइस क्या है मैं देखती हूँ, मतलब इतना सब कुछ ऑर्डर किया है ना, अभी तो भूल भी गई हूँ सब कुछ कि क्या क्या ऑर्डर किया था। सो ये 395 का है। तो सारा कुछ टिया ने ही ऑर्डर किया है, मतलब मैं और टिया हम दोनों मिलके चूज किए थे। और देन टिया ने लिया है एक लूज पाउडर। टिया एक्चुअली कल आ गया था, तो टिया ने सब कुछ ही खोल के चेक किया था रात के टाइम, लेकिन मैं तब ध्यान को सुलाने में बिजी थी, तो मैं देख ही नहीं पाई, इसलिए आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, मैं भी खुद देख रही हूँ। तो ये है फिटमी का मेबलिन फिटमी लूज पाउडर। कुछ ऐसा है। सो ये लूज पाउडर लिया है टिया ने। और क्या है, ओके, एक वेगा का आईलैश कर्लर, ये मेरे पास भी है। और फिर क्या है, फेसेस कनाडा अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सर। ओके, ये देखिए, तो ये फेसेस कनाडा की, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि कैसा स्प्रे है, पर मेरे पास ना मेकअप रेवोल्यूशन का है शायद, जो काफ़ी अच्छा है, मेकअप रेवोल्यूशन का ही शायद है। और फिर लिया है टिया ने एक मिंक लैशेस पैक की, फॉल्स आई लैशेस। और फिर हाँ, नायका का और भी कुछ सामान आया था जो अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, जो कहीं और है, जो मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं सकती। और अमेज़न से आया था 3 ऑर्डर, जो एक तो मैंने कह दिया, एक ओपन नहीं किया है क्योंकि वो ट्राइपॉड है, तो वो बाद में ओपन करूंगी एक्चुअली। तो ये एक है स्वेट पैड, ये मैं भी अपने शादी के टाइम लिया था, क्योंकि आप लोग बनारसी साड़ी पहनते हो शादी में, इतने महंगे महंगे साड़ी पहनते हो, अगर स्वेट करो ना तो कभी कभी क्या होता है, बनारसी
साड़ी पे ना स्वेट का निशान पड़ जाता है, स्पेशली ब्लाउज पे। तो तब मैंने भी ये लिया था। एंड ये स्वेट पैड ब्लाउज पे लगा लो, मतलब कोई भी आउटफिट पहनो, अगर सिल्क का हो तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि आप स्वेट ना करें, क्योंकि स्वेट का फिर निशान हो जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, साड़ी को खराब कर देता है, साड़ी या ब्लाउज कुछ भी हो। तो ऐसा स्वेट पैड आप ले सकते हो। तो मैंने भी लिया था अपनी शादी के टाइम, काफ़ी यूजफुल था, मैंने हर एक साड़ी में लगा के रखा था, पहनी थी। तो टिया ने भी एक लिया है, ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं। और फिर ये है, और डब्बा बिल्कुल खाली है अभी। और फिर ये एक चीज़ है जो कि फ्लावर ज्वेलरी है। हम लोगों ने इतना ढूंढा ना फ्लावर ज्वेलरी को, ढूंढते ढूंढते फिर हम लोगों को ये पसंद आया। ओके, मैं देखती हूँ, ठीक ठाक ही आया है, बहुत ज़्यादा कुछ सही वाला नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, इतना ख़राब भी नहीं है। ओके, तो ये अमेज़न से मंगवाया था, ठीक है। तो ये हाथों में पहनने के लिए, ऐसा वाला मैं खुद ही पहन रही हूँ, देखिए। तो ये हाथों में पहनने के लिए, ये सब ना पहनने के बाद अच्छा लगता है, अच्छा है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्राइस आप पे करो ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोगों को उतना प्राइस में जाना नहीं था, क्योंकि एक ही दिन पहनने का है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अफोर्डेबल चाहते थे, लेकिन जो कि नहीं हो पाया। ये दूसरे हाथ के लिए है सेम। तो धीरे धीरे फिर ये पसंद आया। एंड इसकी प्राइस मैं बता दूं कि कितना है, बता देती हूँ। तो ये है गले का, अच्छा ही है ना, गले में पहनने के लिए अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा गले में पहनने के लिए। और फिर है 2 कानों के लिए। ओके, एक का तो ये वाला हुक है जिसको आप कानों में लगा सकते हो, लेकिन एक का हुक ही नहीं है। ओके, हुक है, लेकिन ये ना इसके साथ डिटैच हो गया, तो हमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा इसके साथ अटैच करने में, ऐसा ना हो ही जाता है। और फिर एक आया ये मांगटी का, ये वाला मैं ही पहन रही हूँ, नहीं मुझे पहनना नहीं चाहिए शादी का है। तो ये हो गया फ्लोरल ज्वेलरी, और लगभग हो ही गया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लगभग हो ही गया है, नहीं, लेकिन नहीं होता है, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। तो ये, और इसकी प्राइस क्या है मैं बता देती हूँ, एक सेकंड। प्राइस 422, फिर उसमें टैक्स वैक्स मिला के 499 रुपीज़ का आया है ये ज्वेलरी सेट। और फिर इसमें ना शिपिंग चार्जेस भी लगा है 60 रुपीज़ का, तो 559 पड़ा है टोटल। 559 थोड़ा सा कम हो सकता था, 559 का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा है, ठीक ठाक है। लेकिन और भी हमें जो दिख रहा था ना वो उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। तो बस दैट्स इट। और ठीक है, मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मुझे अभी एडिट करके आज ही इस वीडियो को पब्लिश भी करनी है। और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।